ब्रह्म सत्ता, चेतन सत्ता आत्मा ही है। और ये जो तुम कह रहे हो नाम आकार, ये तो है ही नहीं, सत्ताहीन है। इसी को तो भगवान कहते हैं ना, असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। तो स्वर्ण का तो अभाव नहीं और चूड़ी चेन की कोई सत्ता ही नहीं। निकालो तोड़ तोड़ के, चूरा करके तो भी निकलेगा, जो सोना ही होगा, कुछ उसमें से अलग। तुम कुर्सी टेबल कहते हो, लेकिन कुर्सी टेबल को छूकर देखो तो क्या निकलेगा? लकड़ी। लकड़ी के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम और कोई भी चीज जो भी तुम्हारी धातु की बनी होगी, बस वो धातु ही होगी। नाम आकार तो झूठा है। तो ये सारा नाम आकार वाला संसार ये तो असत है और एकमात्र तुम आत्मा ही सत्य हो। संपूर्ण जगत कुछ अधिष्ठान आत्मा में रस्सी में सर्प की तरह कल्पित है, इसलिए मैं आश्चर्य रूप हूँ। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर सृष्टि का मैं ही एक अभिन्न निमित्तोपादन कारण हूँ। अब ऐसा खुशी भी हो रही है। अष्टावक्र जी से ज्ञान पाया किन्होंने? जनक जी ने। अब उनको खुशी भी हो रही कि मैं ही एकमात्र अधिष्ठान हूँ, ये सारा जगत मुझ में ही अध्यस्त या कल्पित हुआ है। क्योंकि कोई भी कार्य अपने उपादान कारण से अलग नहीं होता। तो इस पूरी सृष्टि का मैं ही उपादान कारण हूँ। जैसे कि समस्त अलंकारों का उपादान कारण एक स्वर्ण ही सत्य है, सत्य के अलावा और वहाँ कुछ अलंकार है ही नहीं। तो ये सारी सृष्टि का उपादान कारण मैं ही एक चैतन्य आत्मा हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सारा नाम आकार किस पर ठहरा हुआ है? मुझ आत्मा पर ठहरा हुआ है। पढ़ो। सृष्टि मुझ कारण ब्रह्म का कार्य रूप है। यह नियम है कि जिसका निर्माण होता है उसका एक समय नाश अवश्य होगा। इसलिए सभी साकार राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, इंद्र, वरुण, गणेश, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्र, यम, शक्ति आदि मेरे आत्म सागर की लहरें हैं। तो ये एक नियम है कि जो भी आकार होता बनता है वो बिगड़ेगा, जन्मा है वो मरेगा, मिला है वो बिछुड़ेगा, उठा है वो गिरेगा। तो ये सारा का सारा जो संसार साकार दिखाई पड़ता है ये सब नाशवान है। यहाँ से ही चलो तो यहाँ पर तुम्हारा शरीर ही जन्म लिया है तो ये नष्ट होता है। तुमने अलंकार बनाए वो भी घिसके टूटते हैं, कपड़े बनाए वो भी फटते हैं, फर्नीचर भी है। ये सारा संसार के अंदर जो भी पदार्थ है, मकान कहो कि अलंकार कहो कि मशीनें, सब नष्ट होती है। और यहाँ तक कि ये जो स्वर्ग है ये भी नाशवान है, यहाँ पर भी नित्यता नहीं है। इंद्र ने अपने विश्वकर्मा को कहा कि ऐसा मकान बनाओ जो विश्व में किसी का ना हो, विश्व में किसी का ना हो। तो एक चींटी के लाइन जा रही थी, चींटियों की। बोले देख क्या जा रहा है? ये क्या जा रहा है? चींटी जा रही है, इसमें क्या आश्चर्य? अरे तू जिस गद्दी पे अभी बैठा है ये सब पहले इसी पे बैठे हुए थे, इंद्र पद पर, और अब देख चींटी बनकर जा रहे। कैसा ये कर्मों का विधान है। कहाँ स्वर्ग सम्राट इंद्र बनकर बैठा था और अब उनका समय पीरियड खत्म हो गया तो अब वो देख पीछे चींटी बनकर जा रहे। कितने दिन का जीवन है जो इतना बढ़िया महल बनवाना चाहता है कि विश्व में
उसका घमंड चूर हो गया। वहीं पर लोमश ऋषि आ गए, घटना अजीब घट गई। तो लोमश ऋषि ने पूछा, क्या करो? बोले, मैं अपने रहने के लिए मकान, बढ़िया मकान बनवा रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं? लोमश ऋषि से पूछा। कहाँ रहता हूँ? चटाई बिछाई और लेट जाता हूँ, और ये खप्पे में जो रखा है, भूख लगी, खा हो गया काम, और क्या होगा? और मकान की चटाई पास में रखी है, ऐसे दबा के हाथ में कमंडल है, तो खाने का उसमें सत्तू कहो कि चना कहो कि ये था, खा लेगा। कि छोटे से जीवन के लिए क्या करना? मुझे एक आश्चर्य लगता है। इंद्र देखकर कहता है, आपके शरीर को देखकर आश्चर्य लगता है। तो क्या आश्चर्य लगता है? आपके बीच बीच में के रोए कहाँ चले गए? बाल बीच बीच में से कैसे निकल गए? किसने ऐसे बालों को, भाई जैसे यहाँ के बाल निकल गए है ना, कि यहाँ के बाल ऐसे निकल गए। तो कहा कि जब एक, वो नाम तो मैं नहीं जानता हूँ कौन देवता का, कि जब वो एक मर जाता है तब मेरा एक शरीर का बाल निकलता है। ये जितने बाल निकले हैं ना, उतने उतने ब्रह्मा निकल गए हैं। जब मेरे पूरे शरीर के बाल इस तरह झड़ जाएंगे तब मेरा मृत्यु होगी। इतनी लंबी आयु है, लेकिन वो भी एक दिन समाप्त होगी। तो ये संसार जो है नश्वर है, इसमें और मोह अहंकार न करो। मौत आने के पहले जल्दी से जल्दी उसे जान लो जिसकी कभी मौत नहीं होती। तो तुमने जीवन धन्य कर लिया, अपना मानव जीवन, पिता माता को भी धन्य कर दिया, अपने को भी धन्य बना दिया। इसलिए इसमें प्रमाद मत करो कि कल कर लेंगे, अभी तो जवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, अभी तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो जाने के बाद कर लेंगे, अभी इसके बाद कर लेंगे। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब? कोई भरोसा है कि ये श्वास जो जा रही है ये वापस लौट के? इसलिए इस पर भरोसा मत कर। सब काम छोड़कर यही काम करना है, और सब काम हर जन्म में किए हैं। हर जन्म में तुमने यही तो किया है, इस मंदिर की सेवा की है, देह के ही रक्षा में सुबह से निकलते हैं रात्रि तक। किसकी सेवा हो रही है? बर्तन मांज रहे हैं कि कपड़े धो रहे हैं, कि फिर झाड़ू लगा रहे हैं, कि फिर वो क्या करते हैं, घिस घिस के क्या निकालते हैं, वो निकाल रहे हैं, वो मांज रहे हैं, धो रहे हैं, फिर इधर से एनी माले के निकाल रहे हैं। दिन भर इसी की तो सेवा में लगे, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या पाएं। तो हम दिन भर इस जीवन में भी यही कर रहे हैं। अरे यही काम तो हर जन्म में किया था। और कुत्ते बिल्ली क्या कर रहे हैं, पशु पक्षी क्या कर रहे हैं? कोई मकान बना रहे हैं, कि कोई खेती कर रहे हैं, कि कोई फैक्ट्री चला रहे हैं। बस परिवार, अपना पेट, बच्चों का पालन, अपना पेट, बच्चों का पालन। ये तो हमने अनंत अनंत जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं। केवल ये शरीर तो हमको अपने आत्म अनुसंधान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला कि मैं कौन हूँ और क्यों मैं इस संसार चक्र में भटक रहा हूँ। ये बात जानने के लिए हर समय यही विचार आना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते चलते, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसका उत्तर जब तक संतोषजनक न मिले चुप कभी मत रहना।
कभी भी चुप मत रहना, इसका विचार चिंतन चलता ही रहे कि मैं कौन। इसमें कभी आलस्य, इसमें कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद मतलब कि जो करने योग्य काम है वो हम कर नहीं रहे हैं, और जो करने योग्य नहीं है उसमें जीवन लगा रहे। कितने कितने फालतू काम में हम दिन भर लगा देते हैं, नए नए ढंग के काम में। और एक करने योग्य काम है तो केवल हमारा आत्मचिंतन